जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, आप नेताओं में खुशी देखने को मिली, लेकिन वो खुशी उनके चेहरे पर ज्यादा देर तक न रह सकी। दरअसल दिल्ली के कथित शराब निधि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने ईडी की अपील पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई। हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं होती, निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी। वहीं इस पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के निचली अदालत के आदेश की कॉपी के बिना हाईकोर्ट जाने पर केंद्र सरकार को घेरा और जमकर कटाक्ष किया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। इतना ही नहीं, इस ट्वीट के बाद बाकायदा संजय सिंह की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और कहा गया कि बीजेपी और पीएम मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे पकड़ के जेल में डाला। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे। उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा, बिगड़ा, अरे क्या किया तूने? तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना? बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। तो सुना आपने कैसे ताबड़तोड़ हमले संजय सिंह की तरफ से बीजेपी पर किए गए। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई और सीएम, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आरोप साबित नहीं होते, जब तक कोई दोषी नहीं होता। ये एक जुडिशियल निर्णय, न्यायिक प्रक्रिया है, उससे मिली है तो हम इतना ही कह सकते हैं कि न्यायालय के समक्ष जो तर्क रहे होंगे, जो साक्ष्य रहे होंगे, सब पर विचार करने के बाद उन्हें ये लगा होगा कि अब केजरीवाल जी को जेल में रखने का औचित्य नहीं, तो उन्होंने जमानत दे दी। किसी को शिकायत है वो हायर कोर्ट में जाए। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँगा, मैं अपने उस मत पे कायम, कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्य का या केंद्र का मंत्री हो, तो उसे तब तक नहीं गिरफ्तार करना चाहिए जो केंद्र सरकार कर रही है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी हों, काम नहीं करने देंगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया, कल ये जब छूट जाएंगे, ये अगर दोषी नहीं हुए तो क्या इनके ये बीते दिन, 5 साल की तो जिंदगी है, लौटा देगा सरकार की? सरकार तो 5 साल के लिए गठित होती है ना, कौन लौटा लेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? फिलहाल इस वक्त लगभग पूरा विपक्ष केंद्र सरकार पर तंज कसने का काम कर रहा है। यहाँ आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को जमानत दे दी थी। केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी गई थी। केजरीवाल को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मार्च में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल जज न्याय बिंदु ने गुरुवार को फैसला सुनाने से पहले 2 दिनों तक सुनवाई की थी। न्यायाधीश ने बुधवार को संकेत दिए थे कि वे मामले को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखना चाहती। उन्होंने सभी वकीलों से अपनी दलीलों को संक्षिप्त में रखने को कहा था, जिसके बाद केजरीवाल को बेल दे दी गई।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतिम चरण का मतदान खत्म होने के एक दिन बाद 2 जून को फिर से जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई अन्य शर्तें भी लगाई थीं। बता दें कि ईडी द्वारा केजरीवाल को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई थी, उसमें कथित घोटाला मामले में 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां की गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।